चलो एक काम करो, ये एग्जाम्पल नंबर उतारो, उदाहरण नंबर 8 शुरू करो जल्दी। सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से π/2 log sin x बराबर 0 से π/2 log cos x और बराबर -π/2 log 2। तो अब यहाँ पर 3 पक्ष दिया गया, तो 3 पक्ष लेख के डरना नहीं है, आएगा वही, समझ गए ना। कहने मतलब इसको जैसे ही हल करोगे ना ये आ जाएगा, फिर इससे ये आएगा, ठीक। तो एक चीज ध्यान देना है, सवाल एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए कि π/2 log sin x बराबर -π/2 log 2। दूसरा नहीं देगा, या दूसरे से सीधे इसको पूछ सकता है, तो अंतर कुछ नहीं है, आएगा दोनों उत्तर, ठीक है ना। चाहे इसको पकड़ के इसको ले आओ, चाहे इसको पकड़ के इसको ले आओ, बीच में ये वाला आएगा, अगर इसको पकड़े तो बीच में ये वाला आएगा, दोनों आएंगे जरूर, ठीक। तो अब क्या करना है, किसी एक को पकड़ो दोनों में से और अपने प्रगुण की शुरुआत कर दो जो जानते हो, ठीक है ना। तो नोट करो सवाल को जल्दी। चलो देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, फिक्स है, तुम्हारे एग्जाम में आएगा, या तो 8 नंबर में या तो 5 नंबर में, ध्यान दिए रहना, दोनों में से किसी एक में अवश्य आएगा, ठीक है ना। संभावना यही बनती है कि 8 नंबर में देगा। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे पहले हम LHS लेते हैं जी, और इसको किसके बराबर मानेंगे, I के बराबर 0 से π/2, उसके बाद क्या log sin x, कहां से जी, प्रगुण 4 से x बराबर क्या रखा जाएगा, π/2 माइनस x। ये हमको पता है ना क्या रखना है, अपर लिमिट माइनस x रखना है, तो अपर लिमिट है π/2 और माइनस क्या है x। रखने पर जब भी प्रगुण 4 का है अपर लिमिट माइनस x, 0 से π/2, उसके बाद log sin, हो गया ना, और फिर इसमें आ गया तुम्हारा π/2 माइनस x। π/2 का मतलब समझते हो, 90 अंश, यहाँ पे dx लगा रहेगा जी, हो गया ना। तो 90 अंश माइनस x किस चतुर्थांश में है, पहले में है, तो पहले में साइन धनात्मक होगा, प्लस यही रहेगा, लेकिन 90 से जुड़ा है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, अंतः परिवर्तन, और केवल क्या बचेगा, x बचेगा dx। देखो दूसरा वाला आ गया, अभी दिखाई दे रहा है ना। अब ये वाला ले आना, यही जटिल काम है, ठीक। तो अब देखते जाओ क्या करना है, इसको मानो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मानो इक्वेशन नंबर 2, दोनों को जोड़ा जाए। अब घटाना तो है नहीं, घटा दिए तो आई समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो जोड़ लिया जाए, क्या होगा जी, अब समीकरण 1 में इधर आई है, समीकरण 2 में भी इधर आई है, जुड़ गए दोनों। समीकरण 1 में ऊपर है 0 से लेके कहां तक, π/2 तक log sin x dx, और प्लस ये भी 0 से लेकर कहां तक जी, π/2 तक log cos x dx, हो गया ना। हल करो इनको। अब 2i बराबर, इनका इसको कॉमन कर लिया जाए, दोनों में वही दिख रहा है सेम सेम, और dx भी हटा दो, तो कोष्ठक में क्या बच जाएगा जी, log sin x बचेगा, और प्लस क्या बचेगा, log cos x बचेगा,
हो बचेगा। अब क्या करना है इधर dx, इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा जी? क्योंकि जब log m प्लस log n होता है तो प्लस में होता है तो किस में बदल जाता है? इनटू में बदल जाता है ना, वही इनके साथ होगा, अर्थात 0 से π/2 और यहां पर log क्या हो जाएगा ये sin x इंटू cos x dx। यह मामला फंस गया, फिर से दोनों पद गुणा में आ गए, sin x इंटू cos x। कुछ कर सकते हैं इसमें? अगर सामने 2 होता तो कोई फॉर्मूला दिखता? क्या फॉर्मूला दिखता? sin 2x का। तो लिखेंगे 2 से गुणा व भाग। तो अब देखो समाकलन 0 से π/2 log, और इसमें 2 का गुणा करा दो और 2 से भाग कर दो इधर dx। तो फिर ध्यान से देखो, समाकलन 0 से π/2 आ गया तुम्हारा log sin 2x और अपॉन क्या आ गया 2, फिर dx, ये बटे में आ गया। अब बटे को फिर किस में बदल दो? भाग है तो फिर से किस में बदलेगा? माइनस में बदलता है ना, क्योंकि log m बट्टे log n बराबर क्या फॉर्मूला होता है? log m माइनस log n। तो अब देखो इधर, अब पूरा सवाल किसके बराबर चल रहा है जी? 2i के बराबर चल रहा है। 0 से π/2 बचा क्या? एक बार बचा log sin 2x और माइनस एक बार बचा log 2, बचा ना, और फिर इसके बाहर क्या होगा dx हो गया। फिर इनको अलग अलग करो। अब एक फायदा क्या मिला, हम फिर से सवाल के पास पहुंच चुके हैं। सवाल जो हमने माना है i बराबर समाकलन 0 से π/2 log sin x dx, देख रहे हो? बस अंतर यही है, हमारे पास log sin 2x dx है, दिखाई दे रहा है? तो क्या कर सकते हैं, 2x को अगर t मान लें तो log sin t बन जाएगा, और t को आसानी से हम x के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। कौन से प्रगुण से? प्रगुण नंबर 2 से। एक चरपद को दूसरे चरपद से प्रतिस्थापित कर सकते हैं ना, तो t को आसानी से हम x में पुनः प्रतिस्थापित कर सकते हैं। कहने का मतलब पहले 2x को t माना जाए, 2x को t माना जाए, और फिर t को किस में बदल दिया जाए? x में बदल दिया जाए। हम पहुंच जाएंगे सवाल पे, पहुंच जाएंगे, और क्या लिख देंगे उसकी जगह पे? i लिख देंगे, अर्थात ये पूरा पद खत्म। और इधर क्या बचा? केवल log 2 बचा ना, तो log 2 अचर पद है, उसको बाहर करो और किसका समाकलन हो जाएगा? केवल 1 का। 1 का समाकलन x हो जाएगा, उसकी वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा तुम्हें, हो जाएगा ना। तो चलो देखते हैं, आगे नोट करो, फिर से आगे शुरू करते हैं। सवाल का आंसर तो हमको यहीं पे मिल गया। कैसे? log 2 को बाहर करेंगे, 1 का समाकलन x हो जाएगा, और x की जगह जब अपर लिमिट रखेंगे π/2 और लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो केवल π/2 बचेगा ना, और π/2 log 2 हो गया आंसर, और माइनस भी बाहर लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है? मतलब आंसर हमको मिल चुका है। परिवर्तन इसमें करना है, इसको खत्म करना है। खत्म करने के लिए एक ही ऑप्शन है, इसको i में बदला जाए, समझ गए? तो i में कैसे बदलेंगे? पहले 2x को किस में बदलना होगा? एक पद में बदलना होगा, क्योंकि वहां पे 2 पद दिख रहे हैं उसमें, अर्थात 2x को पहले t में बदलो, फिर प्रगुण नंबर 2 लगा के t की जगह क्या लिख देंगे? x लिख देंगे, सवाल में कोई अंतर नहीं होगा। तो अब यहां से देखो, देखो इसलिए यहां पे होगा 2i बराबर, फिर से इनको अलग किया जाए। अलग करेंगे तो क्या होगा जी? समाकलन 0 से π/2
और एक बार होगा log sin 2x और माइनस समाकलन 0 से π/2 किसका, log 2 का dx। इसी में हमको मानक मानना है और वो भी किसको मानना है, 2x। और इसका अवकलन भी तो सवाल में मौजूद है, क्योंकि x का अवकलन एक होता है, एक तो सवाल में मौजूद है ही। तो 2x बराबर क्या मान सकते हो, t। तो दो बाहर d dx ऑफ x बराबर dt dx। तो 2 गुणा x का अवकलन 1 बराबर dt dx। dx को इधर ले आओ और इसका हो गया dt बट्टे 2। तो अब क्या बन गया जी, समाकलन 0 से π/2। एक मिनट, एक गलती भी कर रहे हैं, लिमिट प्रतिस्थापन नहीं कर रहे हैं, दिख रहा है, लिमिट भी तो प्रतिस्थापित करनी होगी। लिमिट प्रतिस्थापन क्या हो जाएगा जी, अब हमने माना क्या है, 2x बराबर t या t बराबर 2x, बना ना यही। अब शुरू हो जाओ, पहला नंबर लोअर लिमिट, जब क्या चीज, x बराबर 0, लोअर लिमिट 0 है ना, तो t बराबर 2 गुणा 0 अर्थात t बराबर भी 0। दूसरा नंबर अपर लिमिट, जब x बराबर π/2 हो गया ना, तो t बराबर क्या होगा जी, 2 गुणा x है ना, मतलब 2 गुणा π/2, 2 से 2 कट गया तो t बराबर क्या बचा, खाली पाई बच गया। अब मान रख सकते हो उधर। अब देखो क्या होगा, इसलिए अब 2i बराबर समाकलन होगा, यहीं पे रखना मानना हमको। तो क्या करेंगे जी, जो 0 से π/2 था वो 0 से कहां तक हो गया, पाई तक हो गया, और log साइन ये किस में बदल गया, t में, और यहां पे आ गया तुम्हारा dt बट्टे 2, और माइनस इस समय यहाँ पे log 2 को बाहर कर दो और समाकलन केवल किसका कर दो, 0 से π/2 1 का dx। यहां पर देखो, यहां पे लगा दिया जाए प्रगुण, 2 से t बराबर क्या रखने पर, x रखने पर, प्रगुण 2 यही तो कहता है। एक चर पद को हम दूसरे चर पद से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इस स्थिति में पहले 1/2 अचर पद है, इसलिए इसको बाहर कर लो, 0 से π/2, और केवल क्या बचा, log साइन x, π/2 कहाँ बचा है यहाँ पे, पाई है ना, log साइन x dx दिख रहा है। अब क्या हो गया, माइनस यहां पर log 2 इनको कर लो, और एक का समाकलन x, इधर लोअर लिमिट और इधर अपर लिमिट हो गया। ये अभी भी किसके बराबर चल रहा है, 2i के बराबर। पहुंच तो गए वहां तक, लेकिन फिर एक मामला फंस गया। क्या मामला फंसा, सब पहुंच गए हैं, log sin x dx ही था सवाल में, i बराबर यही था, लेकिन लिमिट क्या थी, 0 से π/2 थी, मामला फंस गया। दिखाई दे रहा है ना। तो अब क्या करना होगा, ये देखो, यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/2, काम करते हैं, इसको अलग उठाते हैं, इसको तो अभी कोई समीकरण नहीं माने, सवाल भी माने, 2 माने ना, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब इसको अगर π/2 में बदलना है, तो मतलब 180 अंश है, तो उसको क्या लिख सकते हो अगर 90 अंश में बदलना चाहते हो तुम, तो
2 गुणे 90 लिख सकते हो ना 180 को, मतलब 2 गुणा पाई बट्टे 2 लिख सकते हो। तो उस समय लिमिट थोड़ी बदल जाएगी। अब ऐसे उठाओ, क्योंकि समाकलन 0 से पाई, देख रहे हो, और उसके बाद log sin x, उसके बाद dx बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हो 0 से 2 गुणा पाई बट्टे 2 और फिर log sin x और क्या dx, दिख रहा है। इस स्थिति में अगर हम ध्यान दें तो हमारी लिमिट बन गई 0 से 2a, बन गई। कौन सी लिमिट बनी? 0 से 2a। तो 0 से 2a के लिए हमने कौन सा पढ़ा हुआ है प्रगुण? नहीं, 7 नहीं, प्रगुण नंबर 6 था। प्रगुण नंबर 7 तो a से b है। प्रगुण नंबर 6 0 से 2a था ना। तो अब वहां पर देखो 0 से 2a था तो उसकी 2 वैल्यू आई थी, देख सकते हो उसमें जो लिखवाया गया है, समाकलन 0 से 2a fx dx। तो पहला नंबर आया था 0, दूसरा नंबर आया था 2 समाकलन 0 से a fx dx। तो लेकिन जब 0 आया था तब हमने कहा था कि f2a माइनस x बराबर माइनस fx, कहे थे ना, f2a माइनस x बराबर क्या कहे थे? माइनस fx। और दूसरा कहा था हमने f2a माइनस x बराबर fx, अर्थात चिन्ह में बदलाव न हो। जब चिन्ह बदल गया तब कौन सा फलन, सॉरी सम विषम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम, जब चिन्ह बदल गया तो उसका माइनस बाहर चला आएगा तो कट के 0 हो जाएगा, और अगर चिन्ह नहीं बदला तो जुड़ जाएंगे दोनों, इसलिए 2 समाकलन 0 से fx dx आया था। तो हमको अब यहाँ पे चेक करना है पहले चिन्ह इसका बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला काम, यही हमारा फलन है। क्या फलन है? log sin x। तो माना fx बराबर क्या है जी? सवाल लग रहा है, मान बार बार रखना पड़ेगा इसमें। पहले लिखा जाए यहाँ पे इसको, प्रगुण 6 से लिखें, पूरा प्रगुण लिखना होगा हमको। प्रगुण 6 से अगर fx dx था कहां से कहां तक जी? 0 से लेके 2a तक। तो इसकी 2 वैल्यू होती है, पहला होता है 0 और दूसरा होता है 2 समाकलन 0 से a और क्या fx dx। हो गया ना। ये कब था? जब f2a माइनस x बराबर केवल क्या था जी? fx। उसके बाद यहां क्या था? जब f2a माइनस x बराबर क्या था जी? माइनस fx। ठीक है, अर्थात हमको इसकी जांच करनी है, तब हम बता पाएंगे कि दूसरा वैल्यू रखा जाएगा कि पहला। अर्थात ये fx है ना, जहां x है उसके स्थान पे हमें पहले क्या रखना है? 2a माइनस x रखना है। अब 2a का वैल्यू क्या है जी? 2a का वैल्यू है 2 गुणा पाई बाई 2 ना, है ना। तो इसको क्या करना होगा? यहां 2a बराबर 2 गुणा कितना है? पाई बट्टे 2 बराबर कितना जी? पाई है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, मान रखते हैं, चेक करते हैं, तब बताएंगे। नोट कर लो। देखो अभी इसमें कुछ चीजें बता देंगे जो तुम सॉल्व कर सकते हो, पहले पूरा समझ लेते हैं एक बार विस्तार से तब। अब देखो यहाँ पे
ये जो fx दिख रहा है इसकी जगह क्या दिख रहा है हमें? log sin x दिख रहा है ना। तो चूंकि fx बराबर log sin x, अब x बराबर यहाँ क्या रखना है जी हमको? 2a माइनस x रखना है ना। यहाँ पे देख रहे हो, जांच कर रहे हैं। तो f हो गया इधर 2a माइनस क्या हो गया x बराबर 2a का मानना रख रहे हैं इसको भी। तो log साइन यहाँ पे आया 2a माइनस x, तो क्या हो जाएगा log साइन 2a का वैल्यू हमने नीचे कितना निकाल लिया है? पाई माइनस x। अब साइन पाई माइनस x क्या होगा? पाई का मतलब 180। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? किस चतुर्थांश में है? दूसरे में है। दूसरे में साइन धनात्मक होता है, 180 से जुड़ा है, बदलेगा नहीं, इसलिए थीटा इधर जाएगा। अर्थात साइन पाई माइनस एक्स बराबर केवल क्या बचेगा? साइन एक्स। तो फाइनली ये बच गया लॉग साइन एक्स। दिखाई दे रहा है ना। तो लॉग साइन एक्स जब बच गया तो यही तो हमारा एफ एक्स है। इसका मतलब ये केवल एफ एक्स आ गया। कौन सा वाला लगेगा फॉर्मूला? पहला कि दूसरा? दूसरा। दूसरे में देखो चिन्ह नहीं बदला है, पहले में चिन्ह बदल गया ना, तो दूसरा वाला लगेगा। तो इसलिए प्रगुण 6 से, कहां से जी? प्रगुण 6 से समाकलन 0 से 2a fx dx बराबर कौन सा वाला प्रयोग करेंगे जी? 2 समाकलन 0 से a और क्या fx dx। तो अब हम इसको अपने सवाल में प्रतिस्थापित करते हैं, क्योंकि सवाल था हमारा 0 से 2 गुणा पाई बाई 2 और fx की जगह था log sin x उसके बाद dx। तो इसको लिख क्या सकते हैं? 2 समाकलन 0 से केवल a रह जाएगा। a मतलब कितना? पाई बाई 2 और fx की जगह क्या रह जाएगा? log sin x और उसके बाद dx। निष्कर्ष क्या निकला? यहाँ पर जो हमारा 0 से पाई log sin x dx था, इसकी जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं? 2 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। हो गया ना। अब तुम एक काम कर सकते हो, अब इतना बड़ा यहां से हमने कर दिया ना, इसको तुम डायरेक्ट कर लेना। यहां पर जो मान है वो ना समीकरण नंबर 3 दिखाई दे रहा है। इसके बाद तुम यहां से लेके यहां तक का खंड छोड़ सकते हो, समझ गए? डायरेक्ट लिख देना प्रगुण नंबर 6 से इसके बराबर इतना और इसमें मान रख देना, हो जाएगा। डायरेक्ट कर लोगे, इतनी जगह बच जाएगा। ये तो हमने पूरा समझाने के लिए किया कि कैसे हमने प्रयोग किया प्रगुण नंबर 6, नहीं तो अपने आप थोड़ी ना कर सकते, क्योंकि प्रगुण 6 में 2 खंड था, तो हमने पूरा समझा दिया इसको। अब तुम्हारा मन चाहे जैसे लगाओ, पूरा अगर विस्तार से लगाना चाहते हो तो विस्तार से लगा लेना, नहीं तो अगर यहाँ से सीधे शॉर्ट करना चाहते हो तो इस पे चले जाना, हो जाएगा ना। मतलब समीकरण नंबर 3 इसको मान लेना, फिर नीचे तुरंत लिख देना प्रगुण 6 से समाकलन 0 से 2a fx dx, उसके बाद 2 समाकलन 0 से fx dx, इसलिए समाकलन 0 से 2 गुणे पाई बाई 2, मतलब पाई है ना, पाई को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे पाई बाई 2 log sin x dx बराबर 2 उसका बाहर चला आएगा और 0 से क्या बच जाएगा? पाई बाई 2 log sin x dx हो जाएगा ना। यहाँ पे मतलब 2 लाइन में तुम्हारा काम हो जाएगा, पूरा नहीं करना होगा। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल पे, मतलब समीकरण नंबर 3 पे काम। हाँ, तो वही चीज तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे पूरा समझाया। जरूरी नहीं है एग्जामिनर इतना नहीं देखेगा मतलब हमने दिखाया ही नहीं दिखाया। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है ना। लेकिन यहाँ पे सवाल ऐसा फिक्स है कि वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। अभी cos x होता तो मामला फंस जाता, cos x होता तो मामला फंस जाता, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आने वाला यहीं पे है sin 2x ही, क्योंकि जब वह sin x इंटू cos x होगा, 2 का गुणा कराने के बाद sin x में ही बदलने वाला है ये। तो सवाल यहाँ पे फिक्स है, नहीं बदलाव हो, ठीक है ना। डायरेक्ट तुम कर सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा उसको, लेकिन हमने यहाँ पे समझा दिया कि क्यों हमने दूसरा वाला प्रयोग किया हुआ है, क्योंकि f2a माइनस x बराबर fx ही आया, चिन्ह में कोई बदलाव नहीं हो। लेकिन देख रहे हो सवाल कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो सवाल जब बड़ा होता जाता है तो इन छोटी चीजों को ध्यान में नहीं रखते कोई भी। जैसे अभी हमने वहां पे प्रगुण नंबर 2 लिखा कि x बराबर t बराबर x रखने पर, तो वो जरूरी नहीं लिखा कि लिखो नहीं तुम,
लेकिन अगर तुम लिख दिए तो उससे पता चलेगा ना एग्जामिनर को तुम स्पष्ट जानते हो इसके बारे में, नहीं तो उसको लगेगा कहीं नकल मार के छाप दिया। अगर तुमने लिखा तो उसको पता चलेगा कि तुमने टी को यक्स में परिवर्तित किया तो किस कारण से किया, और अगर इसको विस्तार कर दिए तो ये इसको पता चलेगा कि तुमको पता था पूरा प्रगुण, तुमने हल किया तब मान रखा है, ठीक है। लेकिन अगर जल्दी जल्दी में मान लो टाइम के हिसाब से ना, अब तुमको 3.25 घंटे में 100 नंबर का पेपर हल करना होगा, तो टाइम के हिसाब से अपना सेटिंग कर लो। टाइम ज्यादा है तो पूरा विस्तार कर लो, नहीं है तो छोटा वाला 60 लगा दो, ठीक है। नंबर पूरा मिलेगा, नंबर नहीं कटने वाला है। हाँ, माइनस आगे लगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, तब तो 0 आ जाएगा, नहीं होगा तब वैसे ना। लेकिन यहाँ पे सवाल ऐसा है कि ये सवाल यही बनेगा, फिक्स है, चाहे लॉग कॉस एक्स वाला दे चाहे लॉग साइन एक्स वाला दे, सवाल लास्ट में जाके लॉग साइन एक्स ही बनना है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे कोई परेशानी नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट रख सकते हैं। और वैसे भी हमने साइन एक्स को जांच करके रखा है कि ये जांच नहीं की थी, इसका नहीं जांच किए थे ना सम विषम फलन वाले में, नहीं इसका नहीं जांच किए थे। ये साइन एक्स में तुमने यहाँ पे पता कर लिए, हमको फिक्स है, पता चल गया है ये हमारा प्लस में ही रहने वाला, माइनस में नहीं होने वाला, तो डायरेक्ट रख दो, कोई गलती नहीं है। तुम्हारा अगर टाइम है, मतलब यहां से यहां तक लगाने में तुमको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास भरपूर टाइम है तो लगा दो इसको, नहीं टाइम है क्योंकि जानते हो भी इसमें जो पीछे आव्यूह विधि वाला सवाल है, आव्यूह विधि का सवाल कम से कम 20 से 25 मिनट लेता है। 8 नंबर तुमको देता है लेकिन वो 20 से 25 मिनट लेता है। उसके बाद अगर तुमने इसमें भी वैसे ही टाइम लगा दिया 20 से 25 मिनट, तो उसके बाद तुम्हारा 50 मिनट चला गया, मतलब तुमने 1 घंटे में केवल 2 सवाल अटेम्प्ट किए। उसके बाद बाकी तुमको 2 सवाल मैक्सिमम तुमको ये 16 नंबर दिलवा सकते हैं, तो 84 नंबर तुमको 2 घंटे में करना होगा ना। तो तुमको अपने हिसाब से टाइम सेटिंग करनी है। देखो जब भी पेपर देने बैठो तो अपना टाइम सेट कर लो कि हमको इस खंड पे इतना ही मिनट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ गए, कभी भी। इसीलिए पेपर देने से पहले कहा जाता है कि पेपर सॉल्व कर लो। पेपर सॉल्व करोगे तो उससे तुमको पता चल जाएगा ना कि किस खंड पे हम कितना टाइम दे सकते हैं। हाँ, उसके बाद तुम्हारा टाइम बचेगा तो उस टाइम में इन खंड को फिर हल कर लेना। इसीलिए कभी भी जैसे मान लो तुमने इस खंड पे आ जाओ, इस खंड पे आधे घंटे सोचा तुमने कि आधे घंटे में हमको कर लेना है, हाँ आधे घंटे से टाइम ज्यादा जा रहा है तो मैक्सिमम 2 या 3 मिनट ज्यादा टाइम दो, ज्यादा लग रहा है तो छोड़ दो इसको, अगले खंड को अपना हल कर लो। हाँ, अगले खंड का टाइम कुछ बचा तो यहाँ पे आ जाओ फिर, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान में रखना। तो सवालों को हमेशा सही तरीके से हल करो, टाइम बाउंडेशन में। वही चीज हम बता रहे हैं कि अगर इसमें टाइम तुमको ज्यादा लगने लगेगा तो ये वाला कर सकते हो, ठीक है ना। ये छोड़ देना, कोई गलती नहीं मानी जाएगी तुम्हारी, क्योंकि उनको भी पता है कि सवाल इतना बड़ा है और इसको फिर से पूरा हल करना संभव नहीं हो जाएगा। और अगर मान लो थोड़ा सा और अस्पष्टता लाना चाहते हो तो इस तरह से कर देना, क्योंकि इस फलन में f2a माइनस एक्स बराबर क्या, fx हो गया ना। क्योंकि इस फलन में f2a माइनस एक्स बराबर क्या, fx, इसलिए प्रगुण 6 से इसके बराबर इतना हो जाएगा ना। अस्पष्टता लाना चाहते हो तो यहां से कर सकते हो, ये इतना छोड़ दो, इतना हिस्सा पहले लिख देना, क्योंकि f2a माइनस एक्स बराबर fx, इसलिए प्रगुण 6 से इतना हो जाएगा ना। तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम कैसे इसको करना चाहते हो, बाकी तुम लोग के ऊपर हम छोड़ देते हैं, इसीलिए हमने पूरा बता दिया है। तो अब देखो, अब हम आते हैं अपने सवाल पे, मतलब समीकरण नंबर 3 से। इधर नीचे वाला हो गया ना। तो अब देखो यहां लिखेंगे, इसलिए समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 हमारा यही है, तो 2i बराबर आएगा 1/2। अब ये जो हमारा था इसकी जगह भी हमने यहां निकाला ना, क्या निकाला, 2 समाकलन 0 से कहां तक, π/2 तक। उसके बाद यहां आया log क्या, sin x dx, और माइनस, इस स्थिति में अब यहां देख लो log 2, एक बार ये लिखेंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब इधर देखो 2 से 2 कट गया, यहां पर लिख सकते हो समीकरण किससे, 1 से, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो, i लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल i, और माइनस π/2, इसमें उच्च सीमा रखना था ना एक बार, उच्च सीमा क्या थी, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे log 2 है ना बाहर पहले,
उच्च सीमा थी π/2 और निम्न सीमा क्या थी 0। अब क्या हो गया, i को इधर पकड़ के लाओ और 2i माइनस i बराबर माइनस log 2 और इंटू यहाँ पे क्या बचा है π/2। तो i बराबर क्या लिख सकते हो माइनस π/2 log 2। यही हमारा आ गया RHS प्रूफ। नोट कर लो, नोट कर लो, बहुत टाइम लगा दिया। सही है, तो काफी तो भर दिए। अब लगा के आओ। अब देखो ऐसा हो सकता है कि अभ्यास के भी कुछ सवाल इसी सवाल से मिलते जुलते हो। जैसे हम लोग देख लेते हैं कोई सवाल, तो दिख रही है जैसे हम लोग सवाल लगाए थे जिसमें इस तरीके का सवाल फंसा था। चलो देख लेना, हो सकता है मिल जाए, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। हाँ ये सवाल देखो, 32 नंबर, 37 नंबर और 34 नंबर, ये तीनों शायद इसी रूल पे है, क्योंकि इन तीनों का आंसर देखो इसी से मिल रहा है π/2 log 2, तो शायद इसी रूल पे है। लगा सकते हो इनको, हल करोगे तो इसी रूप में आएंगे।